कर रही है मुनिया? माँ, ये काम मुझे बहुत पहले कर देना था। मैंने गलती की, वरना हमें गांव से निकलना नहीं पड़ता। हम भी अगर मिर्च की खेती करते तो तुम्हारी भी मिर्च खाने की आदत बुरी आदत में नहीं बदलती और हम अपने लिए भी कुछ पैसे जुगाड़ लेते। मैं कोई मदद करूँ? अरे नहीं माँ, मैं ही ये कर लूँगी। ये लो माँ, तुम्हारी आदत है मिर्च खाने की, ये रही मिर्च। अरे नहीं, अब मैं समझ गई हूँ, बुरी आदतें हमेशा बुरी होती है। अरे रे रे झुमरी, तू मिर्च बेच रही है? अब मिर्च बच गए, ये देखकर तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अरे मैं अपनी गलती से सीख चुकी हूँ मीनू। मेरी बुरी आदत की वजह से मेरी बेटी को भी गांव से निकलना पड़ा। अब कम से कम इस बाजार में आकर बेचकर मुनाफा तो कमा लेती हूँ ना। अरे झुमरी काकी, तुम मिर्च बेच रही हो? देखकर आश्चर्य हो रहा है। हाँ बेटा, मेरी बुरी आदत की वजह से मेरी बिटिया को बहुत दुख झेलने पड़े। अब मैं उसे और दुख नहीं दे सकती। अरे चलो, अच्छी बात है, दे दो 5 केजी मिर्च मुझे भी। अरे तेरे तो मिर्च के खेत हैं, फिर मुझसे मिर्च क्यों खरीद रहा है? अरे मौसी, तुम्हारी बिक्री हो जानी चाहिए। तुम अगर सुधर गई हो तो बहुत अच्छी बात है। इस बुढ़िया ने तो 2 कुत्ते बिठा रखे हैं। देख तो। कोई नहीं, इसके दोनों कुत्ते भी वैसे ही हैं, सो रहे हैं। इसके बगल में ही बैठकर कटहल खाऊंगा। इन छिलकों को यूं ही बिखेर देता हूँ। बुढ़िया कल सुबह देखेगी तो और गुस्सा होगी। मजा आएगा, मजा। अरे रे रे रे, आज फिर किसी ने खा लिया मेरा कटहल। अरे मुस्टंडो, तुम दोनों सिर्फ सोते रहते हो, किसी काम के नहीं हो। तुम दोनों को इतना खिलाया पिलाया, सब बेकार हो जाता है। आज रात मैं खुद पहरा दूंगी। अरे रे रे, आज तो ये बुढ़िया खुद बैठी है। नींद से सो गई है। इसके सामने बैठकर कटहल खाऊंगा और छिलके छोड़कर जाऊंगा। अरे रे रे, आज भी चोरी करके कोई चला गया, क्या करूं? झुमरी काकी अपनी बेटी मुनिया के साथ एक गांव में रहती थी। झुमरी की आदत रोज मिर्च खाने की थी, लेकिन झुमरी बहुत गरीब थी। अरे बिटिया मुनिया, मैं थोड़ा आती हूँ गौरी के पास से। कहाँ जा रही हो माँ? अरे गौरी से मिर्च मांगने जा रही हूँ। माँ, तुम्हें रोज रोज कोई मिर्च नहीं देगा, ऐसे मत जाओ, वरना गाँव के लोग अब तुम्हें नहीं देंगे। अरे तू बेकार में परेशान होती है, अब मुझे गांव के लोग जरूर मिर्च देंगे। मिर्च खाए बगैर मैं रह नहीं पाती। गौरी, ओ गौरी, गौरी घर में है क्या? आई आई, क्या बात है? अरे गौरी बिटिया, थोड़ी से मिर्च दे देती। अरे मुफ्त में नहीं आता है बुढ़िया, रोज रोज मांगने चली आती हो, ऐसा नहीं होता है। और तुम्हें नहीं मिलने वाली मिर्च? हाँ, तुम्हें रोज रोज दे देकर मैं परेशान हो गई हूँ। चलो कहीं और देखो। अच्छा कोई नहीं, देखती हूँ कहीं और मिल जाए।
बिजली, ओ बिजली, बिजली सुन रही है? अरे कौन है बिजली? अरे वही झुमरी काकी है, आई होगी मिर्च मांगने के लिए। ओ, ये तो रोज रोज का आदत बना रखा है झुमरी काकी ने। जाओ जरा समझा दो। हाँ जा रही हूँ। अरे ये क्या, तुम फिर आ गई? अरे बिटिया, थोड़ी सी मिर्ची चाहिए थी, भूख लगी है। अरे बुड्ढी, दुनिया को किस किस चीज की नशे होते हैं और तुझे मिर्ची का नशा है। चल भाग यहाँ से, रोज रोज दे देकर परेशान हो गई हूँ मैं। हट यहाँ से, निकल। अरे माँ, क्यों रो रही हो? अरे आज किसी ने मुझे मिर्ची नहीं दी, मैं मिर्ची खाए बगैर रह नहीं सकती, तुझे तो पता ही है। माँ, तुम्हें रोज रोज कोई मिर्ची नहीं देगा, मैंने तो तुम्हें कहा ही था। तुम खुद ही अपमानित होने के लिए जाती हो और बेइज्जती करा के चली आती हो। हाँ, घर में और भी खाना है, वही खाओ। हम गरीब लोग हैं, हर बार मिर्च खरीद खरीद कर नहीं ला सकते हैं, और तुम ऐसे करोगी तो किसी दिन हमारे लिए बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये लो, खा लो। दे दो, खाती हूँ। ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ उपाय करना होगा। ये हो गए, अब चलती हूँ। अरे माँ, इतना सारा मिर्च कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे मैंने गांव के खेत से चोरी करी है। मैंने पहले गांव के लोगों से मांगा, किसी ने मुझे नहीं दिया। जब मुझे नहीं दिया तो अब मैं चोरी कर रही हूँ। मुझे मिर्च खानी है, मैं मिर्च खाए बगैर नहीं रह सकती। माँ, ये तुम गलत कर रही हो, ये अच्छी आदत नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अपने हाथों को नहीं रोक सकती, मुझे मिर्च खानी होती है। मैंने गांव वालों से मांग कर देखा, किसी ने मुझे नहीं दिया, तभी मैंने चोरी करना शुरू किया। देखना माँ, एक दिन तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। अब तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मैं मिर्च खाऊंगी और मिर्च ही खाऊंगी। अरे भैरव, मेरे मिर्च के खेत से मिर्च गायब हो रहे हैं। अरे कालू भैया, मेरे भी वही हाल है। क्या बताऊं, गुन्नू भी बता रहा था कि इस बार मिर्च की खेती में पता नहीं क्या हो गया है। रोज लगता है जैसे एक एक टोकरी मिर्च गायब हो रहा है। अरे मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। अब हमें पहरा देना होगा रात को हम पहरा देंगे, तभी पकड़ पाएंगे कौन है वो चोर। अरे ऐसी बात है तो पहरा दे लेंगे। देखते हैं, एक बार पकड़ में आ जाए तो फिर उसको मार मार कर लाल कर देंगे। हाँ भैया, तो तय रहा, आज रात को हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कौन है चोर।
मुझे पता था यही बुढ़िया होगी जो चोरी कर रही होगी। कई दिनों से ये मांगने नहीं आ रही थी मिर्च। हाँ, मुझे भी यही लगा था, लेकिन सोचा था ये बुढ़िया तो बूढ़ी है, ये ऐसा काम नहीं कर सकती है। अरे काकी, इस उम्र में ये काम अच्छा नहीं लगता है। चलो तुम्हें मुखिया जी के पास ले जाते हैं, तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। अरे ये क्या झुमरी, तुम्हारी उम्र देखी है? इस उम्र में चोरी करना क्या अच्छी बात है? बड़े तो बच्चों को सिखाते हैं और तुम तो खुद ही बिगड़ी हुई हो। कितना इन बच्चों का नुकसान करवा दिया तुमने। सुनो, इस गांव में तुम नहीं रह सकती हो, तुम्हें अब निकल जाना होगा यहाँ से। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत करो। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे ऐसे मत निकालो गाँव से। अरे तुम्हारी आदत खराब हो गई है। चोरी करना बहुत बुरी बात है और इस तरीके से तुम गांव वालों के लिए परेशानी का कारण बन रही हो। ये नहीं हो सकता है। तुम अपनी बेटी को लेकर निकलो यहाँ से। मैंने तो कहा था माँ, तुम्हारी ये आदत एक दिन हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। अब किया क्या जा सकता है? इस गांव को छोड़कर ही हमें जाना होगा। अरे यहाँ जंगल में कहाँ रुकूंगी? माँ, ऐसा करते हैं, हम यही झोपड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। इसी जंगल के आसपास रहना शुरू कर देते हैं, वो भी ठीक रहेगा। अरे यह क्या कर रही है मुनिया? माँ, ये काम मुझे बहुत पहले कर देना था। मैंने गलती की, वरना हमें गांव से निकलना नहीं पड़ता। हम भी अगर मिर्च की खेती करते तो तुम्हारी भी मिर्च खाने की आदत बुरी आदत में नहीं बदलती और हम अपने लिए भी कुछ पैसे जुगाड़ लेते। मैं कोई मदद करूँ? अरे नहीं माँ, मैं ही ये कर लूँगी। ये लो माँ, तुम्हारी आदत है मिर्च खाने की, ये रही मिर्च। अरे नहीं, अब मैं समझ गई हूँ, बुरी आदतें हमेशा बुरी होती हैं। अरे रे रे झुमरी, तू मिर्च बेच रही है? अब मिर्च बच गए, ये देखकर तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अरे मैं अपनी गलती से सीख चुकी हूँ मीनू। मेरी बुरी आदत की वजह से मेरी बेटी को भी गांव से निकलना पड़ा। अब कम से कम इस बाजार में आकर बेचकर मुनाफा तो कमा लेती हूँ ना। अरे झुमरी काकी, तुम मिर्च बेच रही हो? देखकर आश्चर्य हो रहा है। हाँ बेटा, मेरी बुरी आदत की वजह से मेरी बिटिया को बहुत दुख झेलने पड़े। अब मैं उसे और दुख नहीं दे सकती। अरे चलो, अच्छी बात है, दे दो 5 केजी मिर्च मुझे भी। अरे तेरे तो मिर्च के खेत हैं, फिर मुझसे मिर्च क्यों खरीद रहा है? अरे मौसी, तुम्हारी बिक्री हो जानी चाहिए। तुम अगर सुधर गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अरे झुमरी, तुम इस बाजार में क्या कर रही हो? सरकार, यहीं पे अब मिर्च बेचती हूँ। अरे झुमरी, तुम मिर्च बेच रही हो? मिर्च खाने का नशा जिसे है वो मिर्च बेच रही है। देखकर आश्चर्य हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब तुम और तुम्हारी बिटिया वापस से गांव में आ सकते हैं। तुम दोनों को जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग गांव आ जाओ वापस। अच्छा, मैं मुनिया को बोलूंगी, देखती हूँ मुनिया क्या कहती है।
मुनिया, ओ मुनिया। हाँ माँ बोलो, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। लगता है आज मुनाफा बहुत हुआ है। अरे मुनिया, आज मुखिया जी मिले थे। मुखिया जी ने कहा है कि हम वापस से गांव में रह सकते हैं। नहीं माँ, अब हम उस गांव में नहीं जाएंगे। अरे क्यों मुनिया? नहीं माँ, उस गांव में हमें बहुत अपमानित करके निकाला गया। हाँ तुम्हारी गलती थी, लेकिन गांव से निकालने से पहले उन्होंने सोचा नहीं कि तुम बूढ़ी हो, मैं हूँ। कहाँ जाएंगे हम? अब हमारी यहीं पे खेती बाड़ी भी है माँ, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? वहाँ नई जगह, फिर नए तरीके से खेती करना मुश्किल होगी माँ। हाँ तू ठीक ही कह रही है। नहीं, अब हम नहीं जाएंगे उस गांव में। देखा माँ, मेरी बात सही लगी ना? हाँ तू ठीक ही कह रही है। अब मुनिया उस गांव में नहीं जाती है और झुमरी काकी उसी तरीके से मिर्च बेचती है। मिर्च के खेत अब मुनिया ने काफी बड़े कर लिए थे और उनकी खेती भी बहुत ज्यादा होने लगी थी। अब बैलगाड़ी से वो अपने माल को बाहर भी भेजने लगे थे। मुनिया अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगी थी और उस मुनाफे से वो अपने घर को भी बहुत अच्छे से बड़ा बनाकर रहने लगी थी। अब मुनिया और झुमरी को जंगल में ही अच्छा लगने लगा था। कई बार पंछी उनसे जंगल में ही मिलने के लिए आते थे और मिलकर जाते थे। झुमरी काकी अपने कटहल के पेड़ में पानी दे रही थी। अरे वाह वाह, मेरा ये पेड़ तो तेजी से बड़ा हो गया है और इसमें फल भी बहुत लगे हैं। वाह वाह मेरे फल। काकी, ओ काकी। अरे क्या है रे कलमुही, सुबह सुबह यहाँ आ गई है? काकी एक कटहल दो ना। अरे रे रे रे, घर बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए हैं। क्यों दूं मैं तुझे ये फल? हैं? इतने छोटे पौधे से मैंने इतना बड़ा पेड़ बनाया, आज फल लगे हैं तो सबकी लार टपक रही है। मैं नहीं देने वाली, चल भाग यहाँ से। अरे काकी पैसे ले लेना, चल चल यहाँ से। और अगर पैसे देने हैं तो ये कटहल के 200 रुपए लगेंगे, देगी तो बता। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा बोल रही हो मौसी, ये कुछ ज्यादा नहीं है। अरे रे रे, लेना है तो ले कलमुही, वरना निकल यहाँ से, मेरा दिन खराब मत कर। अच्छा मौसी, जा रही हूँ, कम से कम बदतमीजी से बोलो मत। अरे रे रे, बड़ी आई तमीज सिखाने, निकल यहाँ से। पता नहीं मेरे भी दिमाग में क्या सूझा जो मैं इस बुढ़िया के पास चली आई। ये बुढ़िया तो है ही खुसट, एक नंबर की छाट है छाट। अरे बिजली भाभी, रुको रुको। क्या हुआ बिजली भाभी, इतना ज्यादा चिलचिल क्यों कर रही हो? अरे क्या बताऊं, गई थी उस बुढ़िया के पास। कौन सी बुढ़िया? अरे वही मीनू मौसी, उसके पेड़ में ढेर सारे कटहल लगे हैं बहन। देखकर लगा मुझे एक कटहल मिल जाता तो मैं सब्जी बनाती आज और खिलाती अपने बच्चों को भी। लेकिन बुढ़िया ने एक कटहल नहीं दिया, ऊपर से इतना उल्टा सीधा सुनाया कि मेरा तो दिन ही खराब हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है बिजली भाभी, मेरे पास भी कटहल है। कल मैं बाजार से लेकर आई थी। कटहल है तो काफी महंगा, 50 रुपए की दिए। और बताओ, ये बुढ़िया 200 मांग रही थी, तू 50 के लेके आई। मैंने भी आज कटहल की सब्जी बनाई है, मैं पहुंचा दूंगी तुम्हारे घर। अरे ठीक है, चल चलती हूँ। अरे कहाँ गए मुस्टंडो, इधर आओ। लो ये लो खाना, ये लो तुम्हारा भात और ये लो तुम्हारा भात, खाओ अच्छे से। दिन भर घूमते रहते हो और सिर्फ खाते रहते हो, और तो कोई काम नहीं है तुम्हारा। सुनो, इस कटहल की रखवाली करना। मैं बाजार जा रही हूँ, खाना खाकर उसी पेड़ के पास रहना और कहीं भी नहीं जाना, याद रखना।
अरे रे रे, ए कलमुहा, क्या तेरे पास मछलियाँ हैं छोटी छोटी? हाँ मौसी, मछलियाँ तो छोटी छोटी है, लेकिन आज तुम्हें मछलियाँ खाने का शौक कैसे जग गया? अरे रे रे, ओ कलमुहे, अपने काम से मतलब रख। कैसे दिए? अरे मौसी, 150 रुपए केजी दिए हैं। अरे रे रे, एकदम महंगाई, चोर चुक्कड़ बन गया है तू। सिर्फ लोगों को लूटना आता है तुझे। अरे मौसी, क्या ऊट पटांग दुकान पर बोले जा रही हो? वो भी सुबह सुबह, बोहनी भी नहीं हुई है। एक आध लेना है तो लो, वरना मौसी आगे बढ़ो। देखो रे देखो, कैसे करते हैं। अरे रे 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 रे, ये तो ऐसे गंदी गंदी बातें बोल रहा है। अरे मौसी, मैंने कौन सी गंदी गंदी बातें कही? मैंने तो बस यही कहा कि दुकान से सरको। ठीक है, समझ गई। मुझे एक पाव दे दे छोटी छोटी मछलियाँ। अच्छा ठीक है, ये लो। चलो रे मछलियाँ, ये मछलियाँ जिंदा है ना? हाँ हाँ, सब जिंदा है। अब तुम कितनी देर तक घर पहुँचती हो उस पर निर्भर करता है। घर पहुँचने में देर करोगी और यूं ही किसी से गप्पे मारती रहोगी तो तुम्हारी मछलियाँ थैले में ही मर जाएंगी। अरे रे रे, नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ, ये ले पैसे। जाओ जाओ, अब तुम लोग बड़े हो जाना और फिर मैं तुम लोगों को भी बेचूंगी और अच्छा खासा माल कमाऊंगी। अरे कहाँ गए मेरे दोनों कुत्ते? देखो, इन्हें सिर्फ खिलाओ खिलाओ, ये घूमेंगे और सोएंगे। अरे हुर हुर, तुम दोनों क्या रखवाली कर रहे हैं? हैं, सो रहे हो? डंडे से पीटूंगी। मौसी, ओ मौसी, घर में हो क्या? अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। कटहल की सब्जी की तो खुशबू ही बहुत अच्छी रहती है। कौन है बाहर में? अरे मौसी, मैं भैरव हूँ, भैरव। जरा बाहर तो आओ। आ रही हूँ, वहीं ठहर। अरे रे रे, एक और कलमुहा। बता कलमुहे, क्या काम है? अरे मौसी, तुम्हारे सुना है कटहल के पेड़ में बहुत सारे कटहल लगे हैं। अरे रे रे, नजर लगाने आ गया एक और कलमुहा। हाँ, लगे हैं तो? अरे मौसी, 2-4 मुझे भी दे दो ना, पैसे दूंगा। अरे रे रे, चल हट, बड़ा आया। अच्छा मौसी, नहीं बेचोगी तो कम से कम एक तो दे दो। अब तो महकने लगा है, लगता है सारे कटहल पक गए हैं मौसी, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अरे रे रे, नजर लगाने आ गया। पहले तो आँखों से नजर लगती थी, अब तो लगता है नाक से भी लगती है। चल हट यहाँ से, भाग। मौसी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। अरे चल, तेरे जैसे कितने देखे, निकल यहाँ से। अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो कल्लू का दिमाग चलेगा, जहाँ सबका दिमाग फेल हो जाता है। जाऊंगा, आज रात में ही जाऊंगा। हाय हाय हाय, मेरा कोई एक कटहल चोरी करके ले गया। अरे मुस्टंडो पिल्लो, तुम लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते। अरे मेरा कटहल कोई चोरी करके ले गया। आज रात तुम दोनों यहीं रहोगे और देखोगे कोई चोरी करके ना ले जाए।
अरे इस बुढ़िया ने तो 2 कुत्ते बिठा रखे हैं। देख तो। कोई नहीं, इसके दोनों कुत्ते भी वैसे ही हैं, सो रहे हैं। इसके बगल में ही बैठकर कटहल खाऊंगा। इन छिलकों को यूं ही बिखेर देता हूँ। बुढ़िया कल सुबह देखेगी तो और गुस्सा होगी। मजा आएगा, मजा। अरे रे, आज फिर किसी ने खा लिया मेरा कटहल। अरे मुस्टंडो, तुम दोनों सिर्फ सोते रहते हो, किसी काम के नहीं हो। तुम दोनों को इतना खिलाया पिलाया, सब बेकार हो जाता है। आज रात मैं खुद पहरा दूंगी। अरे रे, आज तो ये बुढ़िया खुद बैठी है। नींद से सो गई है। इसके सामने बैठकर कटहल खाऊंगा और छिलके छोड़कर जाऊंगा। अरे रे, आज भी चोरी करके कोई चला गया, क्या करूं? अरे तुम्हारे कटहल तो वो कल्लू चोर खा रहा है। तुम यहाँ गोबर लगा दो, फिसल के वो इस तालाब में गिर जाएगा तो हम मछलियाँ उसे जकड़ लेंगी। फिर तुम जो चाहे वो सजा देना। अरे ये क्या, मैं तो फिसल गया। मैं सोच रहा था आज आराम से खाऊंगा, कोई नहीं है यहाँ पे। अरे ये क्या, मैं तो गंदा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तालाब में डुबकी लगा लेता हूँ। गंद से गोबर की गंध है। जा रहा हूँ। अरे रे, बचाओ, कोई है, बचाओ, मुझे कोई अंदर खींच रहा है। अरे बचाओ। तभी मीनू मौसी निकलकर वहाँ पहुँचती है। अरे रे, ये कलमुहे, सारे कलमुहे दिमाग से भी दिल से भी कलमुहे होते हैं। तू ही मेरे कटहल चोरी करता था। इस बुढ़िया के कटहल चोरी करने से तुझे क्या मिलेगा? हाथ पैर सब सही सलामत है, हट्टा कट्टा है, कहीं काम करके क्यों नहीं कमाता? अरे रे मौसी, माफ कर दो, अब तो जान पर बनाई है। ये नीचे से कुछ चीजें हैं जो मुझे खींच रही है मौसी। अब कभी नहीं करूँगा मौसी। मौसी बचा लो मौसी। अरे छोड़ दो रे मछलियाँ, जाने दो इसे। अरे आओ रे मुन्नू, ए कालू तू भी आ, भैरव तू भी आ, ये ले कटहल। अरे लो रे गाँव वालों, अब मैं ही थोड़ी कंजूस हो गई थी, अब माफ कर देना गाँव वालों। हाँ मौसी, तुमने तो कटहल का मन ही बना लिया था सड़ा लेने का, लेकिन एक भी नहीं देना चाहती थी। अरे रे कलमुही, माफ कर दे मुझे। हाँ, मीनू मौसी ठीक ही कह रही है कलमुही। अजी तुम मुझे कलमुही क्यों कह रहे हो? वो मौसी के मुंह से सुनते सुनते ना मेरी भी जुबान में चढ़ गई। अच्छा ठीक है, चलो घर बताती हूँ, आज तुम्हें खाना नहीं दूंगी। अरे बिजली, मुंह से निकल गया। इतनी सी बात का बुरा थोड़ी मानते हैं। चलो तो आज तो पके हुए कटहल मिले हैं, बैठकर हम दोनों खाएंगे। चलो चलो घर चलो। सारे पंछी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू मौसी का अब स्वभाव बदल चुका था। मीनू मौसी गांव वालों की भी मदद करती थी। अब उसके तालाब में मछलियाँ भी बड़ी हो गई थी। वो टोकरी में मछलियों को भरकर ले जाती और
बाजार में बेच आती। उससे उसका मुनाफा भी अच्छा खासा होने लगा था। अब मीनू मौसी गांव वालों के साथ मिल बांट कर रहती और अच्छे से रहने लगी थी।